अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 7 जारी है और इसमें कल हुआ है 8वां मुकाबला जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अफसोसनाक खबर के साथ आपको बता रहे हैं कि हार गया, लेकिन मुल्तान सुल्तान जीत गया और मुल्तान ने कल ये बात प्रूव कर दी कि टॉस कुछ नहीं होता, क्योंकि अब तक ये रिवायत चली आ रही थी कि जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है। लेकिन कल दूसरा मैच ऐसा हुआ जिसमें मुल्तान सुल्तान टॉस हारा लेकिन मैच जीत गया। तमाम तर तफसीलात पे मज़ीद आपसे बात करते रहेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट है फैसल काजी। फैसल अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको कि कल आपकी टीम जीत गई। मेरी क्या आप तो सबकी टीम है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल साहब मौजूद है। देखिए फैसल काजी साहब ठीक है सर। आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई वलीमे में आए हुए मुल्तान ने वलीमे की खुशी दी है सर। नहीं, लेकिन आज तो आप गेटअप आपका इतना खूबसूरत है और इस्लामाबाद के साथ सौकनों वाला सलूक किया। नहीं, ये बात तो सही है कि बल्कि वाकई में सौकनों वाला सलूक किया, लेकिन आपका गेटअप लग रहा है कि आज लेकिन वाकई में सौकनों वाला सलूक नहीं हुआ। इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त रही है। इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, मैं फैसल भाई ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में मुल्तानी हलवा जो है ना शॉर्ट हो गया है। जी मुल्तानी हलवा मार्केट में शॉर्ट हो गया है। असल में मुल्तान हलवा मिल नहीं रहा ना किसी को। कि नहीं, अब इसलिए नहीं मिल रहा है कि मतलब उनकी बैक टू बैक 4 विक्ट्रीज के बाद जी ऐसा लग रहा है कि लोग मिठाइयों की मिठाइयाँ मुल्तानी हलवे मार्केट में शॉर्ट। मैं फिर अर्ज कर दूं, गौर कीजिए कि मुल्तान किसी को हलवा मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बहुत उम्दा बात कही है आपने। कराची हलवा एक जमाने में बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन आजकल कराची हलवा मिल रहा है। नहीं, कराची हलवा की वजह ये नहीं है, कराची की जो रोशनी है ना वो हल्की हल्की मध्यम हो रही है यार। मतलब ये आपने जो मैचेस हारे हैं इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ एक वैसी एक क्लीशे है ये मेरा कि जनाब हल्की हल्की हो रही है, इसलिए कि अब उनका वक्त आ गया है। इसलिए कि अब जो टूर्नामेंट है पीएसएल सीजन जो है अब वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जो फैसला कुन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ से टीमों की कौन सी टीम आगे जाएगी कौन सी टीम पीछे जाएगी, फैसल भाई इसका फैसला होना बाकी है। अब इस पे आ रहे हैं। ओके, तो सर सबसे पहले तो हम ये देख लें कि माजरत आपके साथ इस्लामाबाद को मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज़ाहिर है इस्लामाबाद ने कल पेप तो पूरा किया। मैं आपसे यही बात कर रही थी कि इस्लामाबाद ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनकी बैटिंग भी कल परफेक्ट रही, बॉलिंग भी कल बहुत अच्छी रही, लेकिन कभी कभी किस्मत में जीतना नहीं होता। एवरी डे इज नॉट अ रेनी डे, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और फिर ये इसका नाम क्या, इस्लामाबाद और जितनी भी टीमें हैं उनके लिए यहाँ एक कोटेशन में देना चाहता हूँ फैसल भाई। चार्ल्स चैपलिन ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यू पीपल नो, चार्ली चैपलिन ने एक मतलब एक जुमला कहा था कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कॉमा नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इवन योर प्रॉब्लम्स। आप ये सोच लीजिए कि उसने चार्ल्स चैपलिन ने ये कहा था, तो ये टीमें इनके लिए क्या है, मतलब कोई परमानेंट नहीं है। अपने दिल को बड़ा करें, आगे आए और मुकाबले में हिस्सा लें, तो इंशाल्लाह ताला आप भी मुल्तान सुल्तान के हलवा खाने में शरीक होंगे। मुल्तान सुल्तान के हलवा खाने में कामयाब होंगे। सर अभी क्या कहेंगे, 4 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान ने, चारों के चारों मैचेस जीत गए। ऐसा ही कुछ हुआ था जब लाहौर कलंदर पिछले साल पीएसएल 6 में था कि 4 मैचेस जीते थे, लेकिन 5वां मैच लाहौर कलंदर हार गया था। अब कुछ कहेंगे मोहम्मद रिजवान को, उनकी टीम को, कि थोड़ा संभल के खेलें, 5वां मैच थोड़ा खतरनाक हो सकता है। आपकी पूरी कोशिश है कि मुल्तान सुल्तान हारे, पूरी रानी तुमने पूरी कोशिश लगा दी है जो डाटा लेके दिया हारे की जितना। मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से, मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, अल्लाह तो अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करना, शुक्र है हमारी तरह जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो। तो आपने डे 1 से सिर्फ मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट किया? नहीं, मैंने कराची को भी नहीं, सॉरी कराची को भी किया है आपने, कराची को भी किया जी, ये खुद कह चुके हैं हमने कराची को किया है, फिर मुल्तान। आज मुझे कराची के हारने की वजूहात पता चल गई। देखिए बात इसमें सब, कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, सब पाकिस्तान की। वो तो आपकी बात जहां तक की बात है, आपको तो अब वो वसीम अकरम के साथ बैठना चाहिए या आकिब जावेद के साथ बैठना चाहिए, जिस अंदाज में आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। नहीं जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, शादाब खान पे बात करना चाहिए। देखिए सारी बात मैं ये बताऊं कि मुख्तसर बात करेंगे, उनकी बैटिंग देखनी है जी। कल शादाब खान ने एक कैप्टन इनिंग्स खेली। सबसे पहली बात यह कि आप ये देखिए जब वो क्रीज पे आए, वो बैटिंग करते हैं 7वें या 8वें नंबर पे। कल उन्होंने अपने आप को ऊपर लेके आए, 4थे नंबर पे बैटिंग करने आए, 91 स्कोर किया इन 42 डिलीवरीज, जिसमें उन्होंने 11-12 छक्के मारे।
जी। और 5 चौके मारे, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और 74 रन सिर्फ विकेट पे खड़े होके बनाया। ओके। मतलब उसमें कोई रन लेने की जरूरत ही सही नहीं, है। 74 रन। अब मैं यहाँ पे, अब मैं आपकी तरफ से सब, उसके बाद टिम भी आए और फिर 71 मारे उन्होंने। 71 रन स्कोर किया 29 गेंदों पे, 29 गेंदों पे। और ये कमाल की बात है, शादाब वाज नॉट द मैन ऑफ द मैच। लग रहा है, ऐसा लग रहा है शादाब ने वो गरीबों की बस्ती उजाड़ा है। लेकिन उजाड़ नहीं जला के सके। राख कर दी। ऐसा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी गरीबों की बस्ती उजाड़ नहीं सके। शादाब की टीम रह गई बहरहाल, लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर मैं अपनी टीम को जितवा सकता इन्हीं अपने स्कोर से, इन्हीं रन से, लेकिन वो नहीं जीत सके। मुल्तान सुल्तान जीत गया। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी देखे सर कि वो आए और वो भी आके फौरन ही चले गए। मोहम्मद रिजवान ने कभी अच्छा, अच्छा वो बड़ा परफॉर्म नहीं इत्तेफाक किया। हुआ सर, वो बड़ा इत्तेफाक हुआ कि वो एक तो मैं हाथ जोड़ के मशवरा ही दे सकता हूँ। ज़ाहिर है मैं तो इन लोगों से बहुत छोटी चीज़ हूँ, छोटा इंसान हूँ, बहुत बड़े लोग हैं आप लोग, खिलाड़ी हमारे। अक्सर ये 5वां मैच था सर जहाँ मैंने देखा कि बॉलर के हाथ में बॉल है, हाथ घूम रहा है और बैट्समैन निकल चुका है क्रीज से। वही कल रिजवान के साथ हो गया, जो पहले खतरनाक था। बाबर आजम के साथ 2 दफ़ा मैंने देखा कि हो सकता था, लेकिन किया नहीं गया वो। लेकिन कल रिजवान के साथ हो गया। एग्जैक्टली। और वो तो खैर शॉट पे रिजवान आउट हुए ना, सेकंड एंड पे, लेकिन यहाँ पे तो बॉल घूम रही होती है और बैट्समैन आधा नहीं कर चुका होता है। ये गलतियाँ हम देखिए, टी20 क्रिकेट में आपको ये करना पड़ेगा। अभी जो हमने क्लिप्स देखा शादाब का, आपने देखा कि वो उनकी जो ज्यादातर स्ट्रोक्स रहे और जो उन्होंने विकेट के पीछे खेला, जिसमें उन्होंने स्वीप किया या ग्लैंस किया, वो बहुत कम था। लेकिन सामने से जो उन्होंने खेला है वो एक चैंपियन बैट्समैन का लगता है। जो बैट्समैन चैंपियन होता है, जो बैट्समैन फॉर्म में होता है, उस अंदाज से कहते हैं कि शादाब पे आप इतना डिपेंड नहीं कर सकते बैटिंग पे, वो एक ऑलराउंडर है। लेकिन कल की इनिंग्स ने ये साबित कर दिया कि अब जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है, इसके अंदर भी ये ऊपर टॉप ऑर्डर पे आ सकते हैं और टॉप ऑर्डर पे आके दे कैन प्ले इन अ वेरी वेरी ग्रेट वे। मैं ये समझता हूँ, हैट्स ऑफ टू द वे ही इज पुलिंग, द वे ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल, मतलब ही लुक्स लाइक ए जेम ऑफ ए पर्सन। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और जाहिर सी बात है, जैसे रानी ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस था, नेचुरली उनकी वो इनिंग्स वेन में गई, बेकार गई, लेकिन तारीख बुक में वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई है। एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पाकिस्तान को फायदा होगा आने वाले वक्तों में। कल जो इनिंग्स उनकी गई है, ज़ाया नहीं कह सकते, पाकिस्तान को फायदा होगा। और आने वाला जो सीरीज है, उसी अभी हम वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है जी। ऑस्ट्रेलिया 24 साल के बाद आ रही है, मार्च में कराची में टेस्ट है। हम ये भी करेंगे। अभी आपने पीसीबी की बात की, अब पीसीबी को बैट्समैन नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास बॉलर्स बहुत हैं, हसन अली की बात करते हैं, हसन अली की बात करें, लेकिन बैटर्स नहीं है। तो अब इनको बैटर्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हसन अली तो बैट्समैन है ही नहीं, एहसान बॉलर बॉलर है एहसन अली। हाँ, बैट्समैन एक नया अपकमिंग स्टार नजर आता है। और इस पीएसएल सीजन 6 का सबसे बड़ी फाइंड जो है ना, वो एहसन अली है। देखिए, बनाना ये है कि पीसीबी ने इनहैंसमेंट सेल बनाया हुआ है परफॉर्मेंस, लेकिन वो इनइफेक्टिव है। वो इनइफेक्टिव गुज़िश्ता 4 साल से है। इससे पहले भी चेयरमैन जो थे, उन्होंने भी रखा था, उसमें बड़े बड़े नाम खिलाड़ी को लेके आए, लेकिन वो कोई परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर सके। जो भी लोग टैलेंट निकल के आया है, वो अपनी जाती परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्लब के साथ खेल के, अपने फ्रेंचाइजेस के साथ खेल के, हाँ, कराची से कोई खेल रहा है, कोई लाहौर से खेल रहा है। अब आप देखिए, जो टैलेंट दिया है, क्या वो पीसीबी ने दिया है? लाहौर कलंदर्स ने जितना टैलेंट दिया है, हारिस रऊफ की एक मिसाल है, वो उन्होंने दिया है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आपकी इस बात को जारी रखते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बस अभी आ रहे हैं, सर की बात सुनते हैं और कंटिन्यू करेंगे इसको। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हार की कि कल इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेलने के बाद भी शादाब खान अपनी टीम को जितवा नहीं सके। और मैं बात कर रही थी इकबाल जमील साहब से कि सर, शादाब खान की इनिंग्स तो अच्छी थी, लेकिन एक तरफ बॉलिंग अच्छी रही खुशदिल की, तो क्या अब उनको बैटिंग ऑर्डर पर लेकर आना चाहिए? एक ये, और कल एक अहम फैसला भी किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कि नायब कप्तान भी उनका जो नहीं था, उसे भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये तमाम फैसले होने के बावजूद कल टीम नहीं जीत सकी है।
सारी बात यह है कि मुल्तान सुल्तान ने इतना लंबा स्कोर कर दिया था, 217 चेस करना बड़ा मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। ठीक है 205 206 चेस तो हुए, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये बड़ा टॉल ऑर्डर था। सारी बात ये है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो दो मेन प्लेयर्स थे, पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स, ये ओपनिंग जोड़ी 22 रन पे पहली विकेट गिर गई। 22 रन की विकेट गिरने के बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि जनाब उस टीम को संभाला दे। लेकिन ये भी है कि देखिए 18वें ओवर तक ये लड़ते रहे शादाब खान। और जहां तक आपने बात की खुशदिल शाह की, मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, 35 रन देके 4 विकेट लिए। लेकिन यहाँ पे आप डेविड विले को भी नहीं भूल जाएंगे, उन्होंने 38 रन देके 3 विकेट ली और आखिरी डेथ ओवर्स के अंदर वो तो बड़ा लीथल थे, वो उसने किसी को खेलने नहीं दिया। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह शादाब रुके हुए थे विकेट पे, अगर वो रुक जाते तो वो बड़ा एक कारनामा होता। देखिए क्रिकेट अजीब गेम है। अगर आप ये देखिए मुल्तान सुल्तान का फेलियर पहली मरतबा रिजवान के साथ हुआ, बैक टू बैक 2 मैचों में, पहले मैच में, तीसरे मैच में वो डक पे आउट हो गए, चौथे मैच में कल उन्होंने 12 स्कोर किया। वो प्लेयर जो मुसलसल 50-50 कर रहा था वो एकदम ही चला गया है बैकफुट पे, और शायद उसकी वजह ये है कि जो कप्तानी पे उनका एम्फेसिस ज्यादा हो गया है, वो कप्तानी पे बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं। एक एक बॉल पे प्लेयर्स को पैट करते हैं, प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा दिन है आज और तुम आओ, और यही एक कप्तान और ऐसा ही है। बिल्कुल सही आपने सर ये चीज नोटिस भी की और प्रोग्राम में हमसे इस बात पे जिक्र भी किया, क्योंकि बार नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अपने फील्डर्स को भी मुसलसल वो चेंज करते रहते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है फौरन इशारों से ही वो आ जाते हैं कि भाई तुमने यहाँ आना और तुमने यहाँ आना। और फील्डर भी खैर उनकी फील्डिंग हमने कल देखी है कि रन स्कोर उन्होंने बनाने नहीं दिए है। नहीं सारी बात ये कि वो उनकी फील्ड प्लेसिंग भी कमाल की थी। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि द वे जब इसका उन्होंने फील्ड प्रेसिंग की, अगर कोई और कप्तान होता तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैच 217 का जो टारगेट था 18 का, ये चेस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सिर्फ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, वो हर गेंद के आगे ऐसा एनर्जेटिक था, इतनी एनर्जी है उसके अंदर कि वो बॉलर के पास 22 गज पे एक एक विकेट कीपर होने के बावजूद दौड़ के जाते हैं। मैं गुजारिश करूं तो क्या मैं सही होऊंगा कि फील्डर्स में जनरेशन गैप भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल बाउंड्री बंद कर देता है, बिल्कुल सही बात है। और जो फील्ड प्लेसिंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बॉलर जो होता है वो फील्ड सेट करता है कप्तान के मशवरे से, आखिरी से जो होती है वो कप्तान की होती है। लेकिन मैंने रिजवान को ये देखा है, जो बॉलर कहता है ना वो उसको फौरन अमल करता है। अरे कॉल आ गई है, देख लें कॉल। हेलो, देखो मैं सौरभ खान बात करते हैं कोयटा से। देखो मेरा भाई, पहला जो मैच हमने खेला था अपना पे खौरजलमी का साथ पे, ये तो 190 रन बनाया था, तो ऐसा खेला था, ऐसा बेहतरीन। आपको वो सरफराज पे हमको बहुत प्यारा है, वो लाला क्या अच्छा खेला था। लेकिन उसका बाद में सरफराज क्या करता है, जबान ज़्यादा चलाता है, बला कम चलाता है, जबान से मारता है, बले से नहीं मारता है। ऐसा क्यों करते हैं मेरा यार? अभी देखो कोयटा का जो रन रेट है, कोयटा तो बेहतरीन खेलता है। तुमको मैं समझा रहे, कोशिश कर रहे तुमको समझाने का, लेकिन तुम समझेगा नहीं मेरा बात को। तुम जाहिल काजी है, जाहिल काजी, बेशरम बेगैरत इंसान, औरत के साथ में बैठ के ऐसी मजाक करता, तुमको शर्म नहीं आते? 3 मैच हार चुका है कोयटा, 3 मैच हारा था। हम तो गुस्सा था, हम कहीं निकालेगा, किधर तो निकालेगा यार, क्या करेगा फिर? अभी देखो इतना ज्यादा सरफराज को चाहिए, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बात करो, प्यार मोहब्बत से बात करो यार। झगड़े का फायदा नहीं, झगड़े का बात नहीं है, तो प्यार मोहब्बत से बात करो, प्यार मोहब्बत से खिलाड़ियों से बात करो, ऐसा खेल पेश करेगा। अभी ऐसा चीखता है, ऐसा लुठिया डुबो दिया, सारा खेलते ही नहीं। जीता हुआ मैच हाथ से मुंह करने वाला दे देता है दूसरे का मुंह में, ऐसा कोई खेल होता है? चलो मैं अभी मैं जाता है, मेरा साइकिल का पंचर का दुकान है, वो खाली छोड़ा हुआ है, अभी जाता है। हम बाद में आपको मैसेज करेगा। खातून सलाम अलैकुम, और ये जाहिल काजी को तो मैं सलाम भी करना ज़रूरी नहीं समझता, ये बहुत ही बकवास आदमी है। आपने जो कुछ भी मेरे एजाज़ में किया, बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश। खातून आपको उन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम समंदर खान साहब। आपको मैं बता दूं 3 नहीं 4 मैचेस हारा है, फैन भी होते हैं। कोई बात नहीं, फैसल काजी के इस वक्त दिल पे बहुत बुरे धमाके हुए हैं पीएसएल धमाका की तरह। नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे और कॉल आप हमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे आज होने वाले अहम मैच की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आज शाम में अपने नवे मैच में आमने सामने होंगे। जी आज PSL सीजन 7 का नवा मैच खेला जा रहा है और अब से कुछ देर पहले हम जमील इकबाल साहब से यही बात कर रहे थे कि वहाब रियाज के पास आज उनकी टीम में ऐड हो जाएंगे हजरतुल्लाह जज़ई, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। और अफगानिस्तान से जितने प्लेयर्स आए हैं, अच्छी बात यह है कि वो पेशावर से ट्रेंड होकर यहाँ आए हैं और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसमें हजरतुल्लाह जज़ई भी हैं और राशिद खान भी हैं। तो सर, कोरोना से सेहतियाब होकर आज हजरतुल्लाह जज़ई साहब टीम में होंगे तो कितना मतलब फायदा होगा वहाब रियाज टीम को? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा है। कामरान अकमल के ना होने की वजह से जो कोविड का शिकार है, जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, ये पेशावर की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। लेकिन मेरे ख्याल में हजरतुल्लाह जज़ई जो थे वो एक जज़ई मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्गली बिल्ड प्लेयर है। और T20 अभी जो ख़त्म हुआ उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही अफगानिस्तान की तरफ से। और अफगानिस्तान की टीम बैटिंग पे बड़ा ही उन पर डिपेंड करती है। जब पाकिस्तान का मैच हुआ था तो सभी लोग ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने 5 ओवर के दरमियान अगर जज़ई को आउट कर लिया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 2 मैचेस में बड़ी आउटस्टैंडिंग रही थी। और ये मरून मिन्नत था राशिद खान, और राशिद खान तो अब लाहौर कलंदर से खेलते हैं, लेकिन जज़ई जो है उनकी आमद उनके लिए एक बहुत ही ऐसे तो वक्त में। आज आपको ऐसा लग रहा है कि कांटेदार मुकाबला होने वाला है? देखिए T20 में हमेशा क्लोज ही मैच होता है। कल का मैच भी आप देख लीजिए, क्लोज था, 20 रन से हारे, मार्जिन तो बड़ा था, लेकिन यकीनन होगा इसलिए कि वहाब रियाज वापस आ गए हैं। अगर थोड़ी सी जो उनकी जो प्रॉब्लम हुई थी फैसल भाई, प्रॉब्लम ये हुई थी कि कामरान अकमल जो उनके ऐसे स्ट्राइकिंग बैट्समैन थे जो बेचारे अनफिट हो गए, उनकी कोई आपस में मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, आपकी बात कंटिन्यू रहेगी इसमें। आपने कहा कांटेदार, अब मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप रोज़ जब आप कह रही हैं ना आज कांटेदार मैच है, आज कांटेदार तो रोज़ हो रहा है। कल भी कांटा आज आप बता दें, कल भी तो मुल्तान को सपोर्ट किया, मछली इस्लामाबाद को बनना पड़ा कांटा। कल भी मछली आज मुल्तान सुल्तान को फैसल आप सपोर्ट किया आपने और कल जीत गई, आज आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। रोज सपोर्ट चेंज नहीं होती रानी। अच्छा, आप मुल्तान सुल्तान आज, अच्छा चलिए ठीक है, आप तो आ गई इस्लामाबाद पे, मैच में हम कहीं नहीं जाएंगे। आज के मैच में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? लाहौर कलंदर्स नहीं, पेशावर ज़ल्मी, वो ठीक नहीं, मेरी मोहब्बतें सबके साथ है, ठीक है। लेकिन आज फेवरेट टीम कौन सी है? अब फेवरेट तो मैं नहीं कह सकता, फेवरेट तो हमारा है मुल्तान सुल्तान। घुमा के ना पूछे सवाल, मुझे पता है। मैंने कह दिया आज के मैच में। अल्लाह करे कि मैं दुआ करता हूँ कि ज़ल्मी। सर आज आपकी फेवरेट मेरे ख्याल में आई विल गो फॉर लाहौर कलंदर्स आउटसाइड। फखर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस मरूफ है और राशिद खान है, और ये जो प्लेयर्स है ना, ये मोहम्मद हफीज हैं, लास्ट इनिंग्स में 24 का तजुर्बा भी है, यंगस्टर्स भी है, फ्लेयर भी है, मैचेस भी जीत रहे हैं। लास्ट मैच सर आप दोनों ने तो अपनी फेवरेट टीम्स बता दी है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, पेशावर ज़ल्मी मेरी फेवरेट है आज के मैच। मैं पेशावर ज़ल्मी में नहीं हूं, मैं लाहौर मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूं। बिल तोते ने पेशगोई कर दी है लाहौर कलंदर्स की। जमील इकबाल साहब, मुझे लग रहा है कि आज आपकी टीम जीतने वाली है। मैं तो आपने मुझसे एक प्रेडिक्शन की ना, तो उस प्रेडिक्शन के हिसाब से मैंने बोल दिया कि देखिए क्या होता है, क्रिकेट में भले कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आपने सवाल किया तो मुझे उसका जवाब देना है। और कोयटा जो लाहौर कलंदर्स है वो रॉक करेगी, शाहीन शाह अफरीदी है। कप्तानी में उनका थोड़ा मसला है, लेकिन शायद इसको ओवर अप कर लें। मैं एक बात बताऊं, ये जो मिट्ठू ने अभी पर्चा उठा दिया, अगर आज कराची का मैच होता तो शायद ये कोई पर्चा ना रहता। ये नाराज हो जाता। ऐसे मैं पर्सनली एक चीज़ बताऊं ना कि तोतों को फॉलो नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तोता जो है ना हर चीज को नकल करके बताता है, वो नकल करता है। चले भाई, मुझे फॉलो करना बंद करें। हाँ, इसलिए कि उसको फॉलो करना इसलिए बंद करें कि वो नकल करता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं। अब हमें मिट्ठू ने आज लाहौर का बता दिया। आज 2 मैचेस हैं, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी। बेशक ये हमारी बातचीत है, गुफ्तगू है, हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे मौजूद मेहमान हैं, वो भी ज़ाहिर है अपने तजुर्बात के तहत बात करते हैं, लेकिन मौक़ा सबका एक है, पाकिस्तान पाइंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। खिलाड़ी लाहौर का हो, पेशावर का हो, कोयटा का हो, कराची का हो, मुल्तान का हो, खिलाड़ी पाकिस्तान का है, खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल रहा है। टैलेंटेड
टैलेंट पाकिस्तान को मिल रहा है, बासलाहियत लोग पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जो अगले ही महीने में एक बड़ी सीरीज़ में हमको पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करते हुए दिखेंगे। इंशाल्लाह सब सलामत रहिए। पाकिस्तान पाइंदा बार कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।